ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से संबंधित और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। अब दशरथ जी कैकेयी जी से कह दिया है कि अब 2 वर क्यों 4 मांग लो। तो अब क्या क्या वर मांग रहे हैं, सबसे पहले पद देखेंगे। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर बरत ही टीका। मागऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। सुनी मृद वचन भूप हिय सोकु, ससिकर छुवत विकल जिमि कोकु। गयउ सहमि नहीं कछु कही आवा, जन सचान बन जपटे बुलावा। बिबरन भयव निपट नर पालू, दामिन हनेव मनहु तरु तालू। माये हाथ मूंदि दो लोचन, तन धरि सोचू लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुरतर फूला, फरत करिन झिमि हतेव समूला। अवध उजारि कीन्ह कैकेयी, दीन हिसि अचल विपति कई नेयी। कवने अवसर खा भयउ गयउ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि जति ही अभिध्यानास। देखिए अब क्या क्या वर मांग रहे हैं। जैसे प्रभु 2 के बदले में 4 मांगो बताए, तो देखिए सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मागऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वह नाथ मनोरथ मोरी। तुरंत बोल दिए, क्या बता रहे हैं? हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। सुनि मृद वचन भूप हिय सोकू, ससिकर छुवत विकल जिमि कोकू। देखिए तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, अर्थात राज्य और कुटुंब आदि की ओर से बलि भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। अब देखिए कैकेयी की कोमल अत्यंत विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयउ सहमि नहीं कछु कही आवा, जन सचान बन जपटे बुलावा। बिबरन भयव निपट नर पालू, दामिनी हनेव मनहु तरु तालू। राजा ऐसे सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज वन में बठेर पर जपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो जैसे। अर्थात ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वो झुलस कर बदरंग हो जाता है, वही हाल अब राजा दशरथ जी का भी हुआ है। माए हाथ मूंदि दो लोचन, तन धरि सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुरतर फूला, फरत करिन जिमि हतेव समूला। देखिए अब राजा की क्या स्थिति है। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। अब ये सोच रहे हैं दशरथ जी,
हाय 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 हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हाथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजाड़ कीन्ही कैकेयी, दीन हिसी अचल विपत्ति कई नेई। कैकेयी ने सिर्फ संपूर्ण अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की ऐसे अचल मतलब सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयव गयव नारी विश्वासु, जोग सिद्धि फल समय जिमि जति ही अभिध्यानास। देखिए किस अवसर पर क्या हो गया, कैसे हैं, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया। जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती हैं, इस प्रकार दशरथ की स्थिति भी हो गए हैं। इसी पद का संक्षेप में और एक बार अर्थ बताना चाहता हूँ। अब कैकेयी कह रही हैं, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो यह दीजिए कि भरत का राज तिलक हो, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। अत्यंत विनम्रता से पूछ रहे हैं, क्या है, तपस्वी का वेश धारण कर वैभव विलासी आदि बातों से बलि बांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की बांति राम 14 वर्ष तक वनवासी हो। कैकेयी के कोमल वचन सुनकर राजा का हृदय उसी तरह शोक से भर आया जिस तरह चंद्रमा की किरणों को छूते ही चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, ऐसे हो गए कि उनसे कुछ कहते ना बना, मानो वन में बठेर पर भाज ने झपटा मारा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया है, मानो किसी ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर पड़ी हो। सिर पर हाथ रखकर दोनों आंखों को बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर रहा हो। क्योंकि देखिए सोच ही एक प्राणी जैसे शरीर धारण करके सोच कर रहा हो, मतलब मन में ही विचार करने लगे कि हाय 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 हाय, मतलब मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष के फूलते फलते ही कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ मूल से उखाड़ फेंका। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की एकदम सुदृढ़ नींव डाल दी है। अवसर क्या था और क्या हो गया। स्त्री अभी अपने पुत्र श्री राम जी के युवराज पट्टाभिषेक के समय में क्या हुआ, स्त्री पर विश्वास करके मैं उसी तरह मारा गया जिस तरह योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार मेरी स्थिति भी हो गई बोल के अब सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।